एक आदर्श समाज वो होता है जहां जुर्म ना हो, या अगर हो भी तो कम से कम अपराधियों पर कानून की जबरदस्त लगाम हो, जहां हमारी माएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित हों। मगर बदकिस्मती से हमारे इस प्रगतिशील समाज में भी औरतों का अपहरण, बलात्कार, मानसिक और शारीरिक शोषण और कत्ल ये रोजमर्रा का एक कड़वा सच है। आज सावधान इंडिया में हम आपको एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जहां ये सारे जुल्म ढाए गए एक 16 साल की मासूम लड़की पर। क्या करते हो यार? मजा नहीं आया मनोज भैया, एक बार और कीजिए ना। यार पूरे दिन साड़ी उतारते रहे क्या? हाँ, असली शॉट कब लेंगे? मूड नाम की कोई चीज होती है ना। सॉरी भैया, आप एक पैग और पी लीजिए, तब तक मैं किसी दूसरे से करवाता हूँ। ए तू जा, लाइट ऑन कर दे भाई। राजू, यहाँ पे। ए तुम दोनों लगे रहो, तो तू कैमरा देखा? पिंक सलवार कमीज वाली। ये तो अलका है, हमारे पास वाले मोहल्ला में रहती है। सुनीता जानती है शायद इसको। चल, हमसे छुटकारा चाहती हो? हमारा एक काम करना पड़ेगा, आखिरी काम। अलका को जानती है ना, वो तुम्हारे मोहल्ले में ही रहती है। बस एक बार मिलवा दो, फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम आजाद हो, है कि नहीं? कसम से। कसम से, कसम से। और हाँ, ये बात अगर तुमने बताई किसी को और भागने की कोशिश की, तुम्हारे जितने सीडीज बने हैं ना, सारे के सारे तुम्हारे मोहल्ले में बांट देंगे और फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को जान से मार देंगे। Life thriving 3 feet beneath Arctic ice, Washington. As they punch through 3 foot thick Arctic ice. फर्राटे से अंग्रेजी बोलती है हमारी बेटिया। माँ, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है। पहले ग्रेजुएशन करूँगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी। फिर एक दिन अपने माँ बाबा को पूरी दुनिया की सैर कराऊंगी। एक दो जगह हमें भी घुमा देना। अरे इतने दिन कहाँ थी बेटी तुम, नजर नहीं आई? हाँ चाची, थोड़ा सा काम ज्यादा था और फिर अलका के भी एग्जाम चल रहे थे, इसीलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती। तो अलका, इस बार पे डिस्टिंक्शन पक्का ना? लेकिन सुनो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होता है। मतलब मुझे देखो, मैं भी पढ़ रही हूँ और पढ़ाई के साथ साथ जॉब करके अच्छे पैसे भी कमा रही हूँ। ये बड़े पते की बात कही तुमने। यदि अलका भी कुछ कमा पाती ना, तो हमारा भी बोझ कुछ हल्का हो जाता। कैसी बात कर रही हो तुम? अभी से नौकरी? नहीं, पढ़ाई पूरी कर लेने तुम। चाचा जी, आजकल कॉलेज की सारी लड़कियां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है और पैसे कमाती है। और फिर अलका तो क्या फर्राटे से इंग्लिश बोलती है। अगर आप लोग चाहे ना, तो मैं इसे किसी भी अच्छी सी जगह पे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दिला सकती हूँ। 5,000 रुपए तक कमा लेगी और आपकी पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं पार्ट टाइम जॉब तो कर ही सकती हूँ। वैसे भी रिजल्ट आने और कॉलेज में एडमिशन होने में 3 महीने लग जाएंगे। तब तक घर पे बैठ के क्या करूंगी? कर लेती हूँ ना नौकरी। क्यों जी, अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, अगर तुम लोगों को ठीक लगता है तो कर लो। ये अलका है, मैंने तुमसे नौकरी के लिए बात की थी ना, वही। अरे हाँ, अच्छा तो आप अलका जी हैं?
सुनीता जी काफी तारीफ कर रही थी आपकी। वैसे तो गौर से देखने से लगता है कि वाह, आपको नौकरी देकर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आइए अंदर कुछ तनख्वाह वगैरह की बात करते हैं। आइए आइए। अच्छा तुम लोग बात करो, अब मेरा यहाँ क्या काम। अलका तुम इनसे तनख्वाह की बात खुद से कर लेना, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। बाय। अरे रुकिए तो सुनीता जी, कुछ तनख्वाह वगैरह की बात कर ले तो उसके बाद चले जाइएगा आप। आइए 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 अलका जी, अपना ही स्टूडियो समझिए, बैठिए। आइए आइए, चलो बैठिए बैठिए। और अलका क्या लोगी? लेमन, कोला, ऑरेंज, कुछ भी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं, आप पहली बार आई हैं, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। अच्छा सुनीता, तुम एक काम करो, तुम जाके कुछ भी ले आओ। अभी लाती हूँ। अरे नहीं, कैसे अभी लेकर आते हैं? और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ नहीं, एग्जाम्स खत्म हुए हैं, रिजल्ट्स का इंतजार है बस। अच्छा। लो अलका। मेरे को नहीं पीनी। अरे पियो ना। मेरे को नहीं चाहिए। अरे पी लो, वेलकम ड्रिंक्स है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, चलो जल्दी से पियो। पियो बाबा। इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा और कुछ आता है? डांसिंग, सिंगिंग? हाँ मैं वो अलका तुम लोग बातें करो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? बाय। तुमको छोड़ दें ताकि उसके घर पे जाके माँ बाप को बता दो कि लड़की कहाँ है। चलो चलो। हाय अलका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज के बाद तुमको हमारे साथ काम करना है यहीं पे। काश के इंटरव्यू पर जाने से पहले अलका और उसके घर वालों ने नौकरी के बारे में थोड़ा और पता किया होता। कम से कम ये तो पता करने की कोशिश की होती कि अलका इंटरव्यू देने कहां जा रही है। लेकिन अलका और उसके घर वाले बहुत भोले थे, उन्हें सुनीता पर पूरा भरोसा था, जिसका उसने बखूबी फायदा उठाया। सुनीता को लगा था कि अलका को राजू और मनोज से मिलवाकर वो खुद को इस नर्क से आजाद करा लेगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अब उसके लिए इस दलदल से निकलना नामुमकिन था। और अब उसने अपने साथ साथ अलका को भी इसी दलदल में घसीट लिया था। अलका के माता पिता ने कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। शहर के एक बाजार में एक साधारण से फोटो स्टूडियो में कई महीनों तक एक लड़की का शोषण होता रहा और किसी को पता भी नहीं चला। हालांकि मनोज और राजू को लेकर पुलिस के पास पहले भी शिकायतें आ चुकी थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सो वो दोनों बेफिक्र बेखौफ जवान लड़कियों का अपहरण करते रहे। उन्हीं में से एक थी अलका। उसे हर रोज सताया गया, भूखा रखा गया, पानी के लिए तरसाया गया, और तो और इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया।
कुछ भी कीजिए, हमारी बेटी का कुछ तो पता लगाइए। हाँ, आपको क्या लगता है हम ये खाली बैठकर अपना मुंह पोंछते रहते हैं? 16 साल की कितनी लड़कियां अपने घर से फरार हैं, आपको मालूम है? अरे 60 केसेस तो इसी इलाके के हैं, और कुछ तो मुंबई भाग गई हीरोइन बनने, और कुछ अपने प्रेमी के साथ भाग गई हैं शादी करने। अब हमसे पूछिए, ये जो कुछ भी हुआ है ना, अच्छा ही हुआ। ये जो दान दहेज का चक्कर है ना, वो बच गया। आप किसी भी तरह उसे ढूंढ निकालें, भगवान आपका भला करेगा। भगवान चाहेगा तो आपकी बेटी जरूर मिलेगी। आप ऐसा करिए, इत्मीनान से घर जाइए। आपकी बेटी के बारे में कुछ भी सूचना मिलेगी ना, तो सबसे पहले आप लोगों को बुलाया जाएगा। अलका का अपहरण करके कई महीनों तक उसकी ब्लू फिल्म्स बनाने के बाद जब सबका मन भर गया, तो मनोज और राजू ने उसे वृंदावन ले जाकर रुखसार बी के कोठे पर बेच दिया। आज तक कभी नाराजगी का मौका दिए हम लोग? आप बताइए। अरे हमने भी तो आपको लड़कियों की मुंह मांगी कीमत दी है। पान में चुन्ना ज्यादा हो जाने से पान का स्वाद खराब हो जाता है। अब फिर वैसे भी वृंदावन में लड़कियों के धंधे में इतनी कमाई कहाँ? 20,000 से एक चवन्नी ज्यादा नहीं दूंगी। अरे बी, ये एकदम गजब की खास चीज है बी, इसलिए आखिर में दिखाए। आप पहले सौदा तो तय कर लो, फिर भाव लगाना। और इंग्लिश भी खूब जानती है, कस्टमर को इंग्लिश में ही खुश करेगी। What is your name? ले, तू भी क्या ऐड करेगा? पूरे 30,000 रुपए हैं। छोड़ो। आजकल कॉलेज की सारी लड़कियां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है और पैसे कमाती है। तो मैं इसे किसी भी अच्छी सी जगह पे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दिला सकती हूँ। 5,000 रुपए तक कमा लेगी और आपकी पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों? मना करती है तू तो क्या, तेरे पेट से जो बच्ची जनेगी ना, मैं तो उससे भी धंधा करवाऊंगी। अगर मेरी बेटी हुई ना, तो मैं ही उसे जान से मार दूंगी। मैं अपनी बेटी को इस गंदे माहौल में कभी बड़ा नहीं होने दूंगी। तू मेरी बच्ची को जान से मारेगी, मैं तेरा वो हाल करूंगी, तू याद रखेगी। चल चल जाके ग्राहक को खुश कर। हाँ। लो जी, पकड़ इसे। ले जाओ। मां बनना एक स्त्री के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है, लेकिन अलका डरी हुई थी, क्योंकि उसे मालूम था अगर उसने बेटी को जन्म दिया तो कल उसकी बेटी के साथ भी वही सुलूक होगा जो आज उसके साथ हो रहा था। किस्मत का खेल देखिए, जिसका डर था वही हुआ। अलका ने बेटी को जन्म दिया। रुखसार भी तो इस बात से बेहद खुश थी, क्योंकि उसे तो अलका की बेटी के रूप में एक और अलका मिल रही थी। ये कहां पहुंच गया हमारा समाज, जहां एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाती। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए कह रही हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। और पकड़े गए ना तो जान से मार डालेंगे पायल। मेरा नाम अलका है, मेरा असली नाम। तुम बस मुझे यहाँ से निकाल दो, फिर मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी, माँ बाबा के पास। गजब हो गया, 2 लड़कियां कोठे से भाग गई, सुनीता और रूपा। सारे दरवाजे बंद कर दो, सारी जाएगी कहाँ, मैं भी देखती हूँ।
हिम्मत करी हैं? सब लोग सुन लो, आज के बाद कोई भी लड़की रुखसार बी के कोठे से दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेगी। अगर कोई लड़की भागी तो उसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा, एक ही। सावधान इंडिया में आज हमने देखा किस तरह समाज के दरिंदे नारी का शोषण करते हैं, किस हद तक जुल्म ढाते हैं उस पर। हर साल हजारों सपनों का खून होता है, हजारों जिंदगियों को कुचल दिया जाता है और इनमें से ज्यादातर लड़कियों को जिस्म फरोशी के बाजार में बेचा जाता है। जिस्म फरोशी का यह बाजार दरअसल एक बहुत बड़ा माफिया है जो सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है और जिससे सावधान रहना महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हमारी सावधानी ही इस अपराध के खिलाफ लड़ाई का पहला कदम है। सावधान इंडिया में कल देखेंगे अभी कितने और जुल्म सहने थे अलका को। क्या वो इस दलदल से निकल पाई? क्या अलका अपनी बेटी को रुखसार बी के चंगुल से छुड़ा पाई? आखिर क्या हुआ अलका के साथ? और हमेशा रहें सावधान इंडिया। तो सावधान